ओम शांति। आज की डेट है 2 मार्च 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर उसे मनन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, यह नॉलेज बिल्कुल निराली है। इस नॉलेज में आवाज़ नहीं लगानी है, कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति में बैठकर बाबा को याद करना है। हम अपनी उन्नति कैसे कर सकते हैं? जब बाबा से लव होगा, एक बाप से सच्चा प्यार होगा, तब हमारी उन्नति होगी। बाबा से कोई भी बात छिपाना नहीं है। ऐसा नहीं कि बाबा तो सब जानते हैं, नहीं। अगर बाबा से लव है, संबंध है, और अगर संबंध को निभाना है तो हमें सब कुछ, एक छोटी सी छोटी बात भी शेयर करनी है। ये है रिस्पेक्ट संबंधों का। अपने आप को सुधारने के लिए आत्मा अभिमानी तो बनना ही है। आत्मा अभिमानी माना कुछ टाइम निकाल कर, कुछ समय निकाल कर बैठे बैठे बाबा को याद करना। साइलेंस ऑफ टावर ऑफ साइलेंस में जाकर बाबा को याद करना। इसको कहते हैं योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। फिर हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। घड़ी घड़ी अपने को समझाओ, स्मृति में लाओ कि हम आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। जब यह पक्की और पक्की एकदम वाली पक्की हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, लेकिन वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानती है। जब तक बाप ना आए तब तक हम जान नहीं सकते। बाबा कहते हैं, गीता, वेद सब उठाने से पहले अपने को आत्मा समझना है और सतो प्रधान बनने का फुरना रहना चाहिए और सब बातें को छोड़ बाबा की महिमा करनी है और याद में रहना है। सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। हमें अगर अंदर से अंदरूनी खुशी होगी, अंदरूनी खुशी होगी तो वो झलक चेहरे पर भी आएगा, तो समझाने का भी दूसरों पर असर पड़ेगा। सच का संग एक ही है, बाकी तो सब है कुसंग। क्योंकि कोई भी इस ज्ञान को नहीं जानते। सब कहते हैं नीति नीति, अर्थात हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तो बाबा आकर हमें नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक माना भगवान को पहचानते हैं। वेद उपनिषद तो ढेर के ढेर है। अब वह तो किस धर्म का शास्त्र है यह तो मनुष्य को पता नहीं। पहले पहले अल्फ को समझाना है, अल्फ पर समझाना है, फिर दूसरे चित्रों पर ले जाना है। बाप के परिचय बिगड़ और कोई भी बात ना करो, वह है ही बेहद का वर्षा देने वाला। तो हम सब आपस में ब्रदर्स हो गए। बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को सिविल बनाना है, देही अभिमानी होकर बैठना है, क्योंकि इन सभी कर्मेंद्रियों से आंखें बड़ी चंचल है। देही अभिमानी नहीं है तो फिर माया धोखा दे देती है। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश, नुकसान कर देते हो। थर्ड पॉइंट है, सन्यासी लोग कहते हैं सुख काग विस्तार समान है। सुख और दुख चलता ही आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि थर्ड फोर्थ तो सुख है, 1/4 ही दुख है। जब सत्युग त्रेता है, स्वर्ग और सैमी स्वर्ग है, वहाँ पर तो सुख ही सुख है, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं। सन्यासी लोग समझते हैं देवताएं तो वह देवताओं को मानते ही नहीं है, क्योंकि समझते हैं नारी तो
नारी ही दुख का कारण है। बाबा कहते हैं इन सब बातों को छोड़ो और मन मना भव हो जाओ। बाबा कहते हैं योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी है। सुख कहाँ मिलेगा? सुख मिलता है पावन बनने से। आत्मा अभिमानी होकर समझाएंगे तो उनको टेर लगेगा। खुद विकारी है और किसको कहेंगे कि निर्विकारी बनो तो उनको टेर नहीं लगेगा। 4th पॉइंट है, बाबा कहते हैं बीटी सो बीटी लगा दो, जो हुआ सो हुआ, बिंदु लगा दो, मन को स्टैच्यू कर दो, बुद्धि को चलाओ ही नहीं। अगर मन में कोई संकल्प व्यर्थ आता है तो उसको परिवर्तन कर समर्थ संकल्प में बदल दो। सुधारना दूसरों को नहीं है, सुधारना पहले हमें है। हमें ही झुकना है, हमें ही सहना है, क्योंकि सामने ऊंच मंजिल है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र जरूर बनना है। मेरे साथ सगाई कर लो तो खुशी का बेड़ा पार हो जाए, खुशी में आ जाओ। सगाई हुई और यह याद पक्की हो गई तो बाबा से इतना लव रहना चाहिए। लव माना याद। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। लव नहीं तो शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं तो धारणा नहीं। काम महाशत्रु है, उससे नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। हम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे। यह अंतिम जन्म, सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र रहना है। किसी को भी समझाओ तो योग से बोलना है। योग में रहकर, याद में रहकर बोलेंगे तो सबकी बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए, योग का धार चाहिए, वो शक्ति, वो ताकत चाहिए योग में। 5th पॉइंट है, बाप की याद में रहोगे तो सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। संगम युग में तो बाबा का साथ तो मिलेगा, उनकी मदद तो बहुत सारी मिलेगी, बहुत अनुभवी होंगे। और उनके साथ साथ सतयुग त्रेता में भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और चारों युगों तक पूर्ण होती रहेगी। बाबा डायरेक्शन, सहयोगी, निवारण तो देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह उनको कैच नहीं कर पाते और बातों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं है, बुद्धि पावरफुल नहीं है, बुद्धि नॉलेजफुल नहीं है। अगर ब्राह्मण जीवन में रमणीकता का अनुभव चाहिए तो भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप में बाबा के साथ स्थित हो जाओ। अनुभव करो, भिन्न भिन्न स्वरूप का अनुभव करो। सर्व संबंध का वैरायटी अनुभव होंगे तो हमारा जीवन संपन्न बन जाएगा। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। बाप सम्मान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। नथिंग न्यू की स्मृति रहे, साक्षी दृष्टा होकर रहना है तो कोई हलचल में नहीं आ सकते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।